क्योंकि गौ हमारी जगत जननी है और जगत जननी के ऊपर ऐसा अपराध होना, ऐसा कृत्य करना, ये सरासर अनुचित है। इस प्रदेश पर जो सरकार बैठी है, ऐसा कानून बनाकर बैठी है कि गौवंश के जो तस्करी करते हैं या गौवंश को जो काटा जाता है उन पर बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी। तो हम यही मांग करते हैं कि उन पर, उनसे सम्मिलित जितने लोग हैं उन सब पर कार्रवाई हो। या बंजर कार्यकर्ता यहाँ पर आए और खरीदे, और खरीदने के बाद वो यूपीआई से उस व्यक्ति को पैसा भी मारा, और वो लेके जाके हम लोग एक जगह लेके गए और वहाँ दिखाया गौ माता को, जिस उसमें पर बड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ है। हम तक सूचना आई, हम तत्काल यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन को भी सूचना दिया गया, पुलिस प्रशासन भी तत्काल पहुंच गई है। पुलिस जो तत्परता दिखाना चाहिए उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से तत्परता भी दिखाई अभी तक। तो ये तत्काल वहाँ पहुंची, उसको देखा गया, उसका पंचनामा चल रहा है। तो मोहल्ले बहुत डरे हुए हैं, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। वो इनका कहना ये है कि हम अगर बोलने आएंगे तो हमको वो कल मारने पीटने आ जाएगा, मारेगा, तो हम खुल के बोल नहीं सकेंगे, ऐसा उनका कहना है। देखेंगे कि मंदिर के बाजू में घर है, कई लोग तो फोटो लगा के भी बैठे हैं, और कुछ लोगों का नाम जैसे आ रहा है मनुद्दीन है, कुछ का नाम आ रहा है सिद्दीकी है, और कुछ और होंगे, लेकिन जितने हैं सब जिहादी मानसिकता के लोग हैं। क्योंकि अगर सरासर हिंदू रहते तो गौ को कभी काटेंगे नहीं और गौ का मांस कभी खाएंगे नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज खबरों की दुनिया में। आप देख सकते हैं इस वक्त हम कृष्णा नगर हड्डी गोदाम के पास मौजूद है। ये इसी एरिया से थोड़ी देर पहले खबर निकल करके सामने आई कि गौ मांस का विक्रय यहाँ पर किया जा रहा था। क्या कुछ बातें यहाँ से निकल करके आई है, क्या कुछ हुआ था, कैसे लोगों को इसकी जानकारी मिली, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कैसे यहाँ पर आए और किस प्रकार की कार्यवाही उनके द्वारा की गई, चलिए उनके पास चलते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ बातें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता और यहाँ के जो पदाधिकारी हमसे साझा करते हैं। क्या कुछ मामला था, आप लोगों को कैसे पता चला, बताएंगे? लगातार हमारे बजरंगी भाई जो हैं वो लगातार 2 महीने से लगे हुए थे। यहाँ गौ माता का गौ मांस कटता है, इसी जानकारी हमको मिल रही थी, और हमारे बजरंगी लगे हुए थे, रेकी करते थे, लेकिन वो पकड़ने में सफल थे। और आज फिर गौ माता बिक रही करके हमको जानकारी मिली, तो बजरंग दल ने या बजरंग कार्यकर्ता यहाँ पर आए और खरीदे, और खरीदने के बाद वो यूपीआई से उस व्यक्ति को पैसा भी मारा, और वो लेके जाके हम लोग एक जगह लेके गए और वहाँ दिखाया गौ माता को, जिस उसमें पर बड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ है, उस टुकड़े को हमको दिखाए, और दिखाने के बाद फिर हम उसको लेके फिर यहाँ पर छापा कार्रवाई किए, तो 3 घर में गौ माता का मांस मिला। और ऐसी जानकारी मिल रही है मोहल्ले वासियों के द्वारा कि लगभग 8 से 10 घर जो है गौ माता का मांस बेचता है, जिसमें मुसलमान भी शामिल है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए और बात किए मोहल्ले वालों से, तो मोहल्ले बहुत डरे हुए हैं, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। वो इनका कहना ये है कि हम अगर बोलने आएंगे तो हमको वो कल मारने पीटने आ जाएगा, मारेगा, तो हम खुल के बोल नहीं सकेंगे, ऐसा उनका कहना है। क्या किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा या अलग अलग घर से इस प्रकार का जो काम है करवाया जाता है? ऐसा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जिहादी मानसिकता के पूरे लोग मिले हुए हैं, इनकी पूरी मिली भगत है, और उसी के जरिए, क्योंकि कई तो ऐसी घटनाएं मिली जो दुर्ग में पचरीपारा में कई बार गौ माता का सर मिलता है, पूरी शरीर की बॉडी गायब रहती है, कभी भिलाई में मिलता है, ऐसे कई घटनाएं होती हैं। अब भी जस्ट निहाल नन्हे, वहाँ पर नन्हे का दुकान है ये सिविक सेंटर में, वहाँ एक मुसलमान द्वारा बेरहमी से गौ माता को कुचला भी जाता है। ये सब जितनी भी घटनाएं हैं, जिहादी मानसिकता के लोग गौ माता को नुकसान पहुंचाने और हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसे लगातार कृत्य करते जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है। परिचय देंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्ग जिला संयोजक सौरभ देवांगन। इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ से काफी देर से खबरें और चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर गौ मांस का विक्रय किया जाता है। बजरंग दल के काफी सारे लोग एकत्रित हुए। बताया जा रहा है कि पहले इनके द्वारा रेकी की गई, लगभग 1 महीने तक इनके द्वारा रेकी की गई, और उसके बाद आज बजरंग दल के तमाम जो सदस्य है वो सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए और छापेमारी की बातें निकल करके सामने आई। हमारे साथ रामलोचन जी मौजूद है। सर, बताएंगे आप लोगों को कैसे पता चला, क्या कुछ हुआ? 1 से 1.5 महीने से बजरंग दल यहाँ रेकी कर रहा था। बार बार रेकी करने में हमसे चूक हो जाती थी। आज बजरंग दल के हमारे एक कार्यकर्ता के द्वारा बकायदा ग्राहक बना गया और ग्राहक बनकर वहां आया गया। गौवंश के कुछ जो दिखाया गया है भी आपको, गौवंश के जो टुकड़े हैं उनको खरीदा गया। खरीदने के बाद यूपीआई के द्वारा पेमेंट किया गया। उसके बाद हम तक सूचना आई, हम तत्काल यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन को भी सूचना दिया गया, पुलिस प्रशासन भी तत्काल पहुंच गई है। पुलिस जो तत्परता दिखाना चाहिए उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से तत्परता भी दिखाई अभी तक। तो ये तत्काल वहां पहुंची, उसको देखा गया, उसका पंचनामा चल रहा है। अपन शासन और प्रशासन से बस यही मांग करते हैं कि हमें सूचना मिल रही है यहाँ 8 से 10-12 घरों में कृत्य होता है, ऐसे सारे घरों की जांच हो और इन पर बड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि गौ हमारी जगत जननी है और जगत जननी के ऊपर ऐसा अपराध होना, ऐसा कृत्य करना, ये सरासर अनुचित है। इस प्रदेश पर जो सरकार बैठी है, ऐसा कानून बनाकर बैठी है कि गौवंश के जो तस्करी करते हैं या गौवंश को जो काटा जाता है उन पर बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी। तो हम यही मांग करते हैं कि उन पर, उनसे सम्मिलित जितने लोग हैं उन सब पर कार्रवाई हो। लगभग 8 से 10 घरों के लोगों का संलिप्तता आप बता रहे हैं, तो क्या ये लोग क्या किसी ग्रुप में हैं और संगठित होकर इस टाइप के कार्य को करते हैं? और किस, यदि धर्म की बात करें तो किस धर्म से संबंधित है?
ऐसा कोई जानकारी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ चीज दिखेंगे कि मंदिर के बाजू में घर है, कई लोग तो फोटो लगा के भी बैठे हैं, और कुछ लोगों का नाम जैसे आ रहा है मनुद्दीन है, कुछ का नाम आ रहा है सिद्दीकी है, और कुछ और होंगे, लेकिन जितने हैं सब जिहादी मानसिकता के लोग हैं। क्योंकि अगर सरासर हिंदू रहते तो गौ को कभी काटेंगे नहीं और गौ का मांस कभी खाएंगे नहीं। ये उस कृत्य में लग चुके हैं और अपने धर्म को परिवर्तन कर चुके हैं, दिखावा के लिए फोटो और कुछ चीज लगा के बैठे हैं कि हम ऐसा है कहके। लेकिन इसमें एक बड़ा खेल खेला जा रहा है समाज को लड़वाने के लिए। तो समाज को जो लड़वाने का काम किया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा, इनकी पूर्णतः पुलिस प्रशासन जांच करे और इन लोगों का सही ढंग से सही नाम, सही पता और सही सारा कार्यभार निकाला जाए। एक पॉइंट में मैं आपसे दोबारा प्रश्न करना चाहूंगी, किसी हिंदू व्यक्ति की संलिप्तता इसमें पाई गई है इस सारे कार्य में? अभी तक तो हमको पता नहीं चला है, पुलिस प्रशासन, पुलिस के जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस घर में घुसा गया, घर के बाजू में लगा हुआ एक मंदिर है, मंदिर किस लिए बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, कि दिखावे के लिए है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है, उसके बाद अंदर के घर में गौ मांस का मिलना सरासर अनुचित है। कुछ जगहों में हरे हरे झंडे भी लगे हुए हैं, कुछ जगहों में देखेंगे ऑरेंज कलर के भी झंडे लगे हुए हैं। तो क्या है, कैसा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आगे किस प्रकार की कार्रवाई अभी आप लोग करेंगे? पुलिस प्रशासन इस पर बड़ी कार्रवाई करे, बड़ी कार्रवाई नहीं करती तो बजरंग दल अपने बड़े उच्च अधिकारियों से बात करेगा, बात करने के बाद फिर योजना बनाएगा कि हमें इसमें क्या कार्रवाई करनी है। शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जितने भी लोग ये होते हैं जो इस प्रकार के कृत्य में शामिल होते हैं, स्पेशली गौ मांस की बिक्री में, उन लोगों को बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ पैसों के लालच में या कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों के साथ मिलकर ऐसा जो कृत्य किया जाता है वो सरासर अनुचित है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस धरती के आराध्य माता है गौ माता, उसके साथ ऐसा कृत्य करता है, ये धरती समा जाएगी, कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा। तो हम इस पाप से बचें, यही हमारा आग्रह है। और हिंदू समाज से भी आग्रह है कि ऐसे लोगों की जानकारी जहाँ मिलती है, जैसे हमको आज सूचना मिला, वैसी हमें सूचना प्रदान करें। जय श्री राम। परिषद रामलोचन राकेश तिवारी, विभाग सह संयोजक, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। आप सभी ने भी देखा कि यही वो गली है, यही वो मोहल्ला है जहां पर से अभी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रेकी की गई, यहां पर कार्यवाही की गई। बकायदा इनके ही तरफ से एक व्यक्ति को भेजा गया, वो बकायदा कस्टमर बन के यहाँ आया, उसने गौमांस को जो है खरीदा और ऑनलाइन यूपीआई से जो है पेमेंट भी किया। सोचने का विषय है कि इतने रिहायशी एरिया में किस प्रकार से ये जो चीजें हो रही है, किस प्रकार की बातें निकल करके सामने आ रही है, तो वाकई में सोचने का विषय। इन तमाम विषयों पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए N24 न्यूज, खबरों की दुनिया के साथ। भिलाई से मैं निधि राजपूत। गाय खा लो ही ना, गाय खा लेना भाई, नो बकरा खाओ वो दे। भैया एक सेकंड। गाय का है ये? गाय का है कि बकरा? चिंटू भैया हटो तो। माता के हत्यारों को गोली मारो सालों को।